चौथा जो आज के हमारे इस जलसे का मौजू है वो इंसिदाद फसाद कानून है। इसका मकसद ये है, यानी ये जो बिल है इसमें यह है कि जब भी कहीं पर फसाद होता है उसमें मुसलमानों को ही निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों की ही दुकानों को टारगेट बनाया जाता है, मुसलमानों की इमलाक को तबाह और बर्बाद किया जाता है और सब कुछ होने के बाद फिर मुजरिम भी मुसलमानों को ही बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। यानी दोनों तरफ से मुसलमान फसादात की जद में आकर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एक तरफ तो फसाद हो रहा है, दुकानें भी मुसलमानों की टूट रही है, इमलाक भी मुसलमानों की बर्बाद हो रही है, नुकसान भी मुसलमानों का हो रहा है, और दूसरी तरफ से जब धर पकड़ होती है वो भी मुसलमानों की होती है, मुजरिम भी उन्हीं को बनाया जाता है। तो इसके लिए आज जो हमारे माहिरीन यहां पर जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह वो सभी आज हमारे सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसके लिए हमको जमा किया गया है कि हम में बेदारी बहुत जरूरी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की एक आयत है, उस आयत को अपने शेर में उन्होंने जो है तब्दील, मतलब अपने शेर में उसका तर्जुमा किया, शेर के अंदाज में उसका तर्जुमा किया और उस कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हमको ही ख्याल ना हो अपनी हालत के बदलने का तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भी कहां से हमारे बदलाव के लिए मदद आएगी, आसमानी नुसरत आएंगी। उसका वादा तो तब है जब हम भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, कुछ हलचल करेंगे, आपस में बेदारी पैदा करेंगे और आज जो हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, एक दूसरे के साथ में उसको शेयर करेंगे। तभी जाकर ये मसाइल हमारे हल होंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों में दीनी हमीयत, दीनी गैरत और दीनी बसीरत पैदा फरमाए और मुसलमान जिन हालात का शिकार है अल्लाह उनकी मदद व नुसरत फरमाए।